चलिए गाइस, तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस हिंदी क्या हो गया इसका? समय, चाल और दूरी। आज हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से। तो इसमें कुछ बेसिक्स है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ इसका क्या मतलब, कुछ बेसिक्स है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो बेसिक फार्मूला है वो देख लीजिए। कुछ फार्मूला है बेसिक्स, वो देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बेसिक्स फार्मूला होता है, आप जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। सबसे पहले क्या होता है? स्पीड यानी कि चाल, यानी कि जो स्पीड बराबर क्या हो गया हमारा, क्या हो गया? स्पीड बराबर चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो डी से इंडिकेट करेंगे और समय को टी से इंडिकेट करेंगे पूरे क्वेश्चन में, और चाल को एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला, ठीक। और दूसरा, चाल निकालिए, चाल दूरी निकालते हैं। दूरी को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? डी से। तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल, समय को टी से और गुने चाल। तो चाल को एस से इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा दो फार्मूला। एक तीसरा फार्मूला भी देख लीजिए, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या होगा हमारा? जो बेसिक फार्मूला है ये समय, चाल और दूरी का। तो देखिए, चाल निकालनी है हम लोग, दूरी निकालनी है, एक और क्या रह गया हमारा? क्या रह गया? समय। समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए इसको टी से इंडिकेट करते हैं, समय को, है ना। समय निकालने के लिए इसको टी से इंडिकेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी को डी से इंडिकेट करेंगे और चाल को एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फार्मूला। एक चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय, दूरी बराबर क्या हो गया? समय गुना चाल, और समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। ये तीन मेरा बेसिक फार्मूला था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको उठाता हूँ आगे, देखिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो कुछ बेसिक्स है मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो उसको ध्यान में रखिए। देखिए आगे, अगर मैं आपको पूछूं, देखिएगा, अब जो उससे आगे कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें? बदलना है देखिएगा किसमें? 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बताइएगा? तो देखिए, मैं आपको बदलने का तरीका बताता हूँ। पहले तो इसका मैं ये लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, चेंज किलोमीटर पर आवर, चेंज किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने अभी क्या रखा है? किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए, 1 किलोमीटर में कितना सेकंड, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो हम कहेंगे कितना? 1000 क्या होता है? मीटर होता है ना, मानते हैं इस बात को। और यहाँ पे घंटा में है, देखिए, है ना। तो एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, ठीक। तो हमको लाना है सेकंड में। तो देखिए, तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? तो पहले ये बताइए कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो देखिए, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा मेरा? 60 गुने 60 कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। यानी कि मेरा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, और 60 मिनट में 3600 सेकंड हो गया। 3600 सेकंड हो गया। तो हमसे क्या क्वेश्चन था हमारा कि 1 किलोमीटर
पर आवर को बदलना था किस चीज़ में, मीटर पर आवर में, क्या होगा ये हमारा, यही था ना। तो देखिए यही था ना क्वेश्चन, ये देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को बदलना था मीटर पर सेकंड में, चेंज किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर को बदलिए मीटर पर सेकंड में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बेसिक्स तभी देखा कि 1 मिनट में कितना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 घंटा में कितना मिनट हो गया, और 60 मिनट में कितना सेकेंड हो गया, ये देखा। अब देखिए बदलते हैं यहाँ पे, तो 1 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में। मैं यहाँ पे आवर लिख दूँ, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को बदलते हैं, तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना हो गया मीटर, 1000 मीटर बटे एक जो सेकंड कितना अभी लिखे थे हम लोग 3600 सेकंड, देखिए यहाँ लिखे हैं ना 3600 सेकंड। तो काट देते हैं, देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब कोई कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, कितने बार में, 5 बार में, और ये 18 बार में। हम क्या कहेंगे कि 5/18 मीटर पर सेकंड होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड आएगा, ठीक। तो मानते हैं ना कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या आएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखिए और मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो कैसे बताइएगा। देखिए अगर हम बोले कि 2 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर सेकेंड में, तो क्या कीजिएगा, बस गुना कर दीजिए, 2 गुना 5/18, 5/18। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, तो 5/9 ये हो जाएगा मीटर सेकेंड। इसी तरह मैं आपसे पूछूं आगे कि बताइए 16 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ठीक। तो देखिए कैसे बदलेंगे, क्या बताएं, 16 किलोमीटर को बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग 5/18 निकाल चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर को निकालना है, तो देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 8 16, 2 9 18, तो कितना और नहीं कट रहा है, तो कितना 8 5 40/9 मीटर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए 16 किलोमीटर पर आवर का मीटर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 40/9 मीटर पर सेकेंड। 2 एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए ताकि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखिए, अगर इसी चीज़ को अगर हम मान लेते हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, तो मेरा क्या होगा, देखिएगा। तो हमको क्या बताए थे कैसे करना था कि 9 को गुना किससे कर देंगे, 5/18 से। तो देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 9 से ये 2 बार में कट गया, तो कितना होगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कि एक एग्जांपल और ले लें, चलिए समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, देखिए क्या होगा। तो 6 गुना कितना करेंगे, 5/18, 5/18 है ना। तो देखिए जो कट रहा है 2 से काट देते हैं ये 3 बार में, और 2 से ये 9 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, कितना हो गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक लास्ट में एग्जांपल लेता हूँ ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 72 के साथ किस में गुना कर देंगे, किसको गुना कर देंगे, 5/18 को, ठीक। क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर सेकंड में बदलते हैं तो कितना आता है हमारा, 5/18, इसलिए हम लोग गुना करेंगे 5/18 से। तो देखिए जो कटरा काट देंगे, 18 चक 72, तो यानी जो मीटर पर सेकंड कितना आएगा, 4 5 20 मीटर पर सेकंड आएगा। बदलेंगे 72 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे तो मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। देखिए अब चेंज करते हैं किस चीज़ में, अब मीटर पर सेकंड को बदलेंगे, मीटर पर सेकंड को
चेंज करेंगे किस में, चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड को चेंज करते हैं किस में, अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, देखिए आगे ये हो गया हमारा हेडिंग। ठीक, मैं पूरे अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, आप मेरे इस पे मेरे फीलिंग को समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे कि 1 मीटर, अच्छा 1 मिनट, ऐसे देखिए मैं क्वेश्चन ये एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ आपको कि अगर 30 मीटर पर सेकेंड को बदलेंगे किस चीज़ में, मीटर किलोमीटर आवर में बदलेंगे तो कितना आएगा। देखिए 30 को गुना कर देंगे किससे, ऐसे 5/18 से गुना करते थे तो क्या चीज़ में आता था कि ये मीटर पर सेकेंड में आता था ना, मीटर पर सेकेंड में आता था हमारा, जो इसका जो 5/18 से गुना करते थे तो मीटर पर सेकेंड में आता था। तो अब कर देंगे इसका उल्टा, कर देंगे 18 को ऊपर 5 को नीचे, तो मेरा किस चीज़ में आएगा आंसर, किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या गुना कर देंगे, 18/5 कर देंगे तो है ना, तो 5 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 5 छक 30 और 18 5 90, 18 5 90, 18 छक 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ, उसको आप बनाइए। देखिए इसको कीजिए कि अगर 90 मीटर पर सेकेंड को बदलना है किसमें, किलोमीटर आवर में, किलोमीटर आवर में बदलना है तो कैसे बदलिएगा, बदलिए। तो थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, बना लिए होंगे आप लोग। चलिए तो मैं बनाता हूँ। तो हमको 90 मीटर पर सेकंड को बदलना है किसमें, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 5 से कट रहा है कितने बार में, 18 बार में। 18 गुने 18 कितना हो जाएगा, 18 गुने 18 कितना हो जाएगा बताइए, 18 गुने 18 कितना हो जाएगा, 324, है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है, तो ये क्या दिया हुआ है, इसका टाइम यानी क्या, समय दिया हुआ है। तो मैं पूछूं आपसे कि बताइए इसका क्षमता क्या होगा, इसका क्षमता क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। तो देखिए इसका क्षमता क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा तो इसका 6 हो जाएगा। क्या, इसका क्षमता यानी कि इफिशियंसी, मतलब क्या होगा, क्षमता। ऐसा क्यों मैं बोला कि कोई अगर काम सेम हो तो समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, क्या होता है, जब देखिए नोट के तौर पे देख लीजिए, जब काम सेम हो यानी कि काम वही हो, काम सेम हो तो समय का उल्टा, समय का उल्टा या इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होगा, वित्त कर्मानुपाती, वित्त कर्मानुपाती। ठीक, क्या हो गया हिंदी इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शन का हिंदी क्या हो गया, वित्त कर्मानुपाती। क्या लिखा है मैंने, जब काम सेम हो तो समय का उल्टा या इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी वित्त कर्मानुपाती क्या होता है, क्षमता होता है, क्षमता होता है। मानते हैं ना इस बात को, ठीक है। तो देखिए क्या समझिएगा कि अगर देखिए अगर समय दिया हो और समय से हमको क्या निकालना हो, क्षमता निकालना हो, और काम सेम है, अगर काम सेम है तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा क्षमता हो जाएगा। या समय का क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या होता है, उल्टा ही होता है कि समय का व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। मानते हैं ना इस बात को। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे करके देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, अगर
अगर आपको कोई डाउट है तो ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ए किसी काम को 3 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण पे ए और बी है। देखिए ये ऐसे, अगर ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो ये अगर एलसीएम लेते हैं हम तो क्या निकलता है यहाँ से, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा टोटल वर्क, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो टोटल काम हो गया 15। अब इस 15 काम को ए भी करेगा और बी भी करेगा। इस 15 काम को ए करेगा तो क्षमता कितना आ जाएगा, इफिशियंसी कितना आएगा बताइए, 5 दिन आएगा। और ये करेगा तो 3 दिन आएगा। कैसे, 15 को भाग दे देंगे 3 से तो 5 आएगा, इस 15 को भाग दे देंगे 5 से तो 3 आएगा। यानी कि देखिए काम वही है 15, इसको ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है। तो ए कर रहा है 15 काम को, तो इसको 5 के क्षमता से काम कर रहा है ना। और बी 15 काम को कर रहा है तो 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। यानी कि इस 15 काम को करने में ये 3 दिन लगाता है और इस 15 काम करने में भी 5 दिन लगाता है। तो क्षमता अधिक किसका है, क्षमता अधिक किसका है, क्योंकि इसका अधिक है ना क्षमता, इसका 5 है क्षमता, इसका 3 है, इसका अधिक है क्षमता, इसलिए इसको टाइम कम लग रहा है ना। इसका समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। व्युत्क्रमानी क्या होता है, व्युत्क्रमानी क्या होगा, क्षमता होगा। ठीक, तो अब पूरे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पूरे टाइम डिस्टेंस और स्पीड आपको बताते हुए चलूंगा, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा आपके लिए। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जो एकदम बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम ये पहले क्वेश्चन पे है और ये साथ में ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो एक आदमी है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जा रहा है x की चाल से और आ रहा है y की चाल से। ठीक है, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। ये क्या है, छोटा वाला t ऐसे लिखा हुआ है, मानते हैं ना इस बात को। ठीक है, तो उसको आने और जाने में कितना समय लग रहा है, t घंटे का समय लग रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, दूरी निकालने के लिए बोला है। तो अभी मैं बताया आपको क्या कि अगर अभी मैं आपको एक चीज़ बताया ना कि अगर मेरा समय दिया हुआ है, और समय से हमको क्षमता निकालना रहता है। ठीक है, समय से हमको क्षमता निकालना रहता है, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट उनका उल्टा कर देंगे। कब, ऐसा कब होगा, जब काम सेम रहेगा। तो बस वही वाले कंसेप्ट को लगाना है। तो देखिएगा करते हैं क्या है, एक आदमी किसी कहाँ पे जा रहा है, मान लेते हैं कि ये अपने चाल से, किस चाल से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। ठीक, तो उसका जो दूरी मान लेते हैं, दूरी कैसे निकलेगा, जैसे भी हम लोग निकालते थे टाइम एंड वर्क में, क्या निकालते थे, अगर कोई काम कर रहा है 5 दिन में और दूसरा आदमी कर रहा है 3 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेते तो टोटल वर्क निकल जाता था। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या, अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से ये दूरी निकलेगा, दूरी। तो दूरी कितना हो जाएगी, एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा, एक्स और वाई। तो इसका जो, तो देखिए ये क्या दिया हुआ, ये x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आता है। तो ये इसका दिया हुआ है चाल। ठीक, चाल। ठीक है, तो दूरी हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया। तो अब देखिए अगर हम इस दूरी को भाग देंगे चाल से तो क्या निकलेगा, मेरा चाल को दूरी को चाल से भाग देंगे तो क्या निकलेगा। तो देखिए अगर हम देखिए इस एक्स वाई को डिवाइड देंगे x से तो क्या निकलेगा, y, यानी कि y मतलब ये समझिए कि जो दूरी है एक्स वाई जो दूरी है, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएंगे तो y टाइम लगेगा, y घंटा लगेगा। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे सामने, समय आ गया। ठीक, और अगर फिर अभी एक्स वाई को भाग देंगे किससे, y से, तो कितना आएगा, x घंटा आएगा। मानते हैं ना। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा। अब देखिए तो यहाँ पे मेरा देखिए चाल है, दूरी है और समय है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह आने और जाने में t घंटा लेता है, लेकिन इसको देखिए आने और जाने में उसको कितना समय लग रहा है, इधर y घंटे लगते हैं और इधर x घंटे लगते हैं। टोटल कितना हो गया, x प्लस y घंटे,
x प्लस वाई घंटे, ठीक है, x प्लस वाई घंटे लगते हैं। तो देखिएगा इधर, तो इधर बोला है कि x प्लस वाई घंटे लगा है। अभी हम लोग देखें यहाँ पे, देखें कि हमको आने और जाने में कुल x प्लस वाई घंटे लगते हैं, और बुक में बोला है कि नहीं t घंटे लगते हैं, t घंटे लगते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ से हम एक यूनिट का यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि एक यूनिट में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक यूनिट मतलब में कितना टाइम लगेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या होगा, t बटे एक्स प्लस वाई, टी बटे एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट का मान आ गया है, और हमको निकालना है क्या, दूरी निकालना है। तो दूरी हमारा क्या है, एक्स वाई है, दूरी क्या है, एक्स वाई है। तो देखिए, तो एक्स वाई निकालना है, ये मेरा दूरी है, ये दूरी है, और एक यूनिट का मान आ गया मेरा कितना, एक टी बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई गुने टी बटे एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया ना, ये एक फॉर्मूला बन गया, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कैसा फॉर्मूला बना। ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। कैसा फॉर्मूला बना, तो ध्यान दीजिए, कोई आदमी, कैसा फॉर्मूला बना कि एक आदमी कोई अपने पहले स्पीड से जाता है और दूसरी स्पीड से आता है, कोई भी स्पीड से जाता होगा और कोई भी स्पीड से आता होगा, आने और जाने में कुछ उसको समय लग गया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्या कि स्पीड वन इंटू स्पीड टू बटे में क्या, स्पीड वन प्लस स्पीड टू इंटू का टी, जो लगा समय, आने और जाने में लगा समय। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ये फॉर्मूला के लिए ही आपको दिया था। तो बढ़ते हैं आगे, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस फॉर्मूला को असल क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। तो बाय क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आगे, ये रहा क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन रहा, पढ़िएगा साथ में क्या बोल रहा है। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी याद करें। अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना, अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि वो जो फॉर्मूला है वो पूरे अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए करना क्या है, क्या बोला कि कितना की स्पीड से जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो उसके घर से स्कूल की दूरी होगी। अभी लेकिन कितनी दूरी हमको पता नहीं है। तो क्या कर रहा है, पहले कितना की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और आता है कितना की स्पीड से, उधर से वो आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और यहाँ से इसको आने और जाने में कितना समय लग रहा है, टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसा, और हमसे बोला है कि दूरी निकालिए, क्या निकालने, दूरी निकालने के लिए बोला है। तो अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताया ना इस दूरी का, क्या कि x इंटू वाई बटे में क्या, x प्लस वाई, और आने और जाने में लगा समय को कर देंगे गुना। या फिर हम ऐसे बोले कि स्पीड वन इंटू स्पीड वन प्लस स्पीड टू, और आने और जाने में लगा समय क्या, t, आने और जाने में लगा समय, ठीक। तो ये दोनों सेम ही है, बस ये पूरा स्पीड वन इंटू कर दिए अभी हम लोग, लेकिन ये निकाल लेते हैं और ये बता दिए कि ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के रूप में ये है, स्पीड वन इंटू स्पीड टू बटे स्पीड वन प्लस स्पीड टू इंटू का टी, ये फॉर्मूले के रूप में है। और अभी हम लोगों ने निकाला तो वही चीज़ है, ये एक्स वाई में है, ये फॉर्मूले के बेस में है, तो आप किसी को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए कितना है, वो 3 की स्पीड से जा रहा है, 2 की स्पीड से आ रहा है। तो 3 इंटू टू बटे का कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे। तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 इंटू टू यानी कि 6 किलोमीटर। यानी कि जो दूरी है हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक, वो कितने किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 6 किलोमीटर, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं, इसी तरह का और बेसिक क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब ये पूरा बेसिक क्लास ही है ना, पूरा सीखने वाला ही क्लास है आपका, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस को, ठीक है। तो बढ़िया आगे,
अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िएगा साथ में और आपको समझाते भी चलते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस पैदल चलकर आता है, तो आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात करना है दूरी। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं। अभी क्या बोला, दूरी का फॉर्मूला जरा सा आप लोग बोलिए तो वर्बली मैं 1 मिनट रुकता हूँ, तुरंत इतना देर में तो याद होना चाहिए। क्या था हमसे दूरी ही निकालने बोला है। क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे, कहाँ पे है, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी है, अगर यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच के फिर वापस आता है, ठीक है, अगर यहाँ से चला और यहाँ से वो वापस आया, ठीक, तो जाता है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और पैदल वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है, और आने और जाने में कुल उसको कितना टाइम लग गया, 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट। देखिए ये सब मेरा घंटे में है, लेकिन यहाँ पे 48 मिनट है, इसको भी बदलना पड़ेगा। किस चीज़ में, घंटे में बदलते थे, घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए जो कट रहा है काट देंगे। देखिए 12 चक 48, 12 पंजे 60, आपको कट रहा है तो क्या, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/4/5, 5/4/5, तो 25 25 और 4 29, 29/5 घंटे, जो पूरा टोटल एग्जैक्ट टाइम लगा घंटा में 29/5 घंटे लगा। तो देखिए अब हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला अभी क्या था, कौन बोलेगा, जल्दी से बोलिए। क्या, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटेगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू का टी, यानी कि आने और जाने में लगा समय। क्या कीजिएगा, जो भी अभी आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो फॉर्मूले को लिखते चलिएगा, ताकि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2-3 बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 करते हैं, 25 गुना 4, 25, 1 मिनट, 25 गुना 4 है ना, 25 गुने का 4 बटे में 25 प्लस 4 यानी कि 29, और समय कितना लग गया मेरा टोटल, 29/5 घंटे। तो देखिए ये 29 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में, तो 5 गुना 4 टोटल कितना किलोमीटर आ जाएगा, 20 किलोमीटर। यानी कि जो मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो टोटल कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है ना। तो यही हो जाएगा क्या हमारा, क्या होगा जल्दी बताइए, आंसर होगा, है ना। क्या होगा, ये आंसर होगा। मानते हैं ना इस बात को, तो बढ़ते आगे। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये चौथा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये यहाँ से आपको टाइप बदलता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, यानी कोई निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, और क्या बोला, और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से 1 घंटा फालतू लेता है, यानी कि ज़्यादा लेता है, तो दूरी ज्ञात करें। समझने का कोशिश कीजिएगा, एकदम है पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ना, पिछले वाला ही कंसेप्ट है। बस क्या बोला कि इसमें जितना आने और जाने में कुछ घंटे फालतू लगते हैं, कुछ घंटे फालतू लगे थे, यहाँ पे 1 घंटे फालतू दे दिया। तो ये समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से निकलेगा फॉर्मूला ही, बस कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कोई दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से क्या है, यहाँ तक दूरी है, कोई दूरी हमको पता नहीं कितनी दूरी है, और क्या बोला कि वो जा रहा है कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला कि ये जाता है और उधर से आता है, तो जाने में अगर इसको 5 घंटा लगा होगा, समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे, अगर जाने में उसको 5 घंटा लगा होगा, आने में उसको लग रहा है कितना, 6 घंटा, यानी कि इसको 1 घंटा का फालतू समय लग रहा है। यहाँ पे 5 घंटा ही लग रहा है जाने में, और आने में लग रहा है 6 घंटा, तो 1 घंटा इसको फालतू लग रहा है ना, ये चीज़ बोला है। आप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, ठीक। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे दूरी, तो दूरी कैसे निकलेगा बताइए बाबू लोग आप लोग, क्या हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं ना, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, तो ये क्या निकल गया हमारा, दूरी निकल गया। और ये क्या दिया हुआ था, चाल भी है, दूरी भी है। अब क्या निकलेगा, अगर दूरी को डिवाइड कर देंगे चाल से, तो क्या निकलेगा, समय। तो देखिए अगर एक्स वाई को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो कितना निकलेगा, वाई घंटे निकलेगा, और एक्स वाई को डिवाइड कर दे देंगे वाई से, तो कितना निकलेगा, एक्स घंटे। तो देखिए, तो यहाँ से एक बात ये समझिए कि मेरा क्या बोला था, आने में ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो ये होगा जाएगा मेरा ज़्यादा, और ये हो जाएगा कम। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए कैसे निकलेगा आगे यहाँ फार्मूला,
बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे कि मेरा आने में ज़्यादा समय लग रहा है और जाने में कम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है टोटल 1 घंटा फालतू समय लग रहा है। ठीक, तो अगर x माइनस वाई यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। तो अब तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे हम लोग। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बट्टे में क्या होगा x माइनस वाई। 1 यूनिट का मान आ गया 1 बटे x माइनस वाई। हमको निकालना है दूरी, तो दूरी कितना हम लोग एलसीएम लेके लाए हैं, x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई है। अब गुना कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना है, 1 बटे x माइनस वाई। तो देखिए अब इसको पूरा लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई बटे x माइनस वाई। और क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे वो जरा देखिएगा, आने और जाने में लगा ज़्यादा, 1 मिनट, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा समय का अंतर लेते हैं, है ना, अंतर लेते हैं। कैसे, अभी समझाया ना कि अगर जाने में 5 घंटा लग रहा है और आने में लग रहा है 6 घंटा, तो ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 घंटे का, तो वो लेते हैं। ठीक, तो वही मैं अपने शब्दों में लिख दिया ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये पूरा फॉर्मूला निकल गया। किसका, किस तरह का फॉर्मूला निकल गया कि अगर कुछ पहले स्पीड से जा रहे हैं और दूसरे स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन जाने में आने के अपेक्षा कुछ घंटे का ज़्यादा समय लेता है, तो ऐसी स्थिति में दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, ऐसे स्थिति में दूरी का फॉर्मूला ये होगा। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, फॉर्मूले के रूप में। ये तो मेरा क्वेश्चन के रूप में ये आंसर समझ रहे हैं ना आप, क्वेश्चन के रूप में समझ रहे हैं ना। अब ये फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, या करके देखिए, या करके ऐसे समझिए कि जो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, मतलब कोई भी बड़ा स्पीड होगा उससे घटा देंगे छोटे वाली स्पीड को। और यहाँ पे टी इसलिए दे रहे हैं, मतलब टी का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे, आने और जाने में जितना घंटा अधिक लग रहा है, आने और जाने में कितना घंटा अधिक लग रहा है उसका अंतर। वही चीज़ अभी जो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्या आने और जाने में ज़्यादा लगा समय का अंतर, ज़्यादा समय लगेगा अंतर। अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक बार लास्ट बार फिर से समझाता हूँ, समझ लीजिए। देखिए टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे। तो देखिए, अगर समझिएगा ध्यान से, अगर जाने में हमको 5 घंटे का समय लग रहा है और आने में हमको 6 घंटा का समय लग रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो हमको देखिए यहाँ पर 1 घंटा का फालतू समय लग रहा है ना, हमको आने में 1 घंटा फालतू समय लग रहा है। तो देखिए, तो ये इसका अंतर ही लेना है। यहाँ हमको 6 घंटा लग रहा है, यहाँ 5 घंटा, तो अंतर कितने का आया, 1 घंटे का। तो वही 1 घंटा अगर टी का मान बोलता है हमसे कितना होता है, तो 1 घंटा होता है। ठीक, अब समझ गए होंगे। तो आने और जाने में लगा ज़्यादा समय का अंतर। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरा फॉर्मूला निकल गया यहाँ से। ठीक, ऐसे सिचुएशन में हमको दूरी निकालना हो तो ऐसे यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। मैं थोड़ा सा अब इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर व्यू दिखे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा ये 5वें नंबर क्वेश्चन, अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला है दूरी का, उसी पे ये बेस ये क्वेश्चन है, ताकि वो फॉर्मूला पूरे अच्छे समझ में आए। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो तय करता है, और आगे क्या बोला कि वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कर दें। तो देखिए, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इसका घर है और ऑफिस है यहाँ पे, तो देखिए घर से ऑफिस की दूरी हमको भी पता नहीं वो कितना है, वो निकालने बोला है। तो लेकिन वो जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो वो अपने टाइम से कितना मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। कितने टाइम पहुंचता है, 10 मिनट वो लेट पहुंचता है। ठीक, और 10 मिनट लेट पहुंचता है तो कैसे समझिएगा, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, अगर वो 10 बजे निकलता होगा, अगर वो सुबह 10 बजे निकलता होगा अपने घर से ऑफिस के लिए, तो वो 10 घंटा लेट, यानी मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता है।
तो मान लेते हैं कि वो 12:10 में पहुंचता होगा, 12:10 में पहुंचता होगा। ऐसे अगर उसको पहुंचना चाहिए था कितना, 12 बजे में, अगर उसको 12 PM में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो वो पहुंच रहा है कितने बजे, 12:10 में पहुंच रहा है। ठीक ठीक, लेकिन यहीं पे अपना वो चाल क्या कर ले रहा है, यहीं पे वो अपना चाल क्या कर रहा है, बढ़ा ले रहा है। तो देखिएगा यहीं पे वो अपना चाल बढ़ा लेता है, कितने की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 10 बजे सुबह निकला होगा, 10 बजे सुबह निकला होगा और कितना, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 11:55 में ही पहुंच गया होगा, 11:55 में ही पहुंच गया होगा, है ना, 11:55 में ही पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, दूरी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कैसे वाला दूरी, कि अगर मैं पहले स्पीड से जाता हूँ, s स्पीड से जा रहा हूँ, s1 स्पीड से और s2 की स्पीड से आता हूँ, और क्या बोले थे कि आने में हमको 1 घंटा का अधिक समय लगता है, जो फालतू समय लगता है। तो ऐसे में हमको दूरी का फॉर्मूला क्या हुआ था कि क्या था, S1 इंटू S2 बटे का क्या था, S1 माइनस का S2, और जो मेरा यहाँ पे टाइम क्या था, आने और जाने में लगे समय का अंतर, लगे समय का डिफरेंस लेंगे। बस सीधा बात है कि समय का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम लेंगे। मानते हैं ना इस बात को, ठीक है। तो देखिए मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये तो मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला हम लोग का क्या बना था, मैं इस क्वेश्चन को छोटा करके, देखिए मैं क्वेश्चन को छोटा करके यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस यानी दूरी का S1 इंटू S2 बटे का S1 माइनस S2 इंटू वही टी का मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ टाइम, ऐसे समझिए, लगा जो फालतू समय। तो देखिए फालतू समय कितना लग रहा है, यहाँ पे ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 5 मिनट इधर का हो गया, 12 बजने में 5 मिनट इधर हो गया और 10 मिनट ये, टोटल जो डिफरेंस हो गया टाइम का, वो टोटल कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अब हम इसको दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूले पे सेट करते हैं। तो देखिए करते हैं थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस दूरी निकालेंगे तो S1 इंटू S2 हो जाएगा कितना मेरा 30, और 30 गुने 40। देखिए पहले इस स्पीड से गया और फिर इस स्पीड से जा रहा है, तो दो स्पीड है, तो 40 गुना 30 है ना, पहले हमको 30 लिखना चाहिए, तो मैंने 40 लिख दिया, कोई उससे बड़ा इशू नहीं है। और ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 में से 30 जाएगा तो क्या होगा बताइए, 10 होगा ना, 10, और अंतर है टाइम का कितना, 15 मिनट, और सब कुछ मेरा घंटा में है, तो घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको काट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा दूरी आ जाएगा। तो देखिए काटते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 15 चक, देखिए काटते हैं हम इस रेड वाले पेन से, देखिए 15 एकम 15, 15 चक 60, और 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, 10 से ये 10 कट गया, नीचे वाला 10, तो बचा कितना, कुल 30 किलोमीटर। तो क्या आ गया, जो मेरा दूरी आ गया वो 30 किलोमीटर का, यहाँ से घर से ऑफिस की दूरी होगी वो 30 किलोमीटर की होगी। इस बात को मानते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 किलोमीटर दूरी आ गया। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर यही रहता, अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता क्वेश्चन में, अब बोलता कि अगर वो किस चाल से चले कि घर से ऑफिस अपने समय पे पहुंच जाए, ना वो लेट हो ना पहले पहुंचे, ना लेट हो वो ना पहले पहुंचे। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए ये था हमारा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, मैं क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ, आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ। देखिए क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसी क्वेश्चन में बोलता कि यहाँ तो ऑफिस दूरी पूछा है, लेकिन हमसे क्या बोलता कि जिस स्पीड से वो तो घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो अपने किस स्पीड से जाता कि वो ना तो 10 मिनट लेट पहुँचता और ना 5 मिनट पहले पहुँचता, वो चाल बताइए। तो वो चाल बताइए। तो देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे मैंने वो जो क्वेश्चन आपको बोला है
मैंने आपको क्वेश्चन बोला जो यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो किस स्पीड यानी चाल से घर से ऑफिस जाए, घर से ऑफिस जाए, किस स्पीड वो किस स्पीड से घर से ऑफिस जाए तो वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी ऑफिस पहुंचे। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। मतलब यहाँ पे हमको जो घर से ऑफिस की दूरी नहीं निकालना है, हमको निकालना है क्या कि वो किस स्पीड से घर से ऑफिस जाए कि, यहाँ पे की लिखिए, कि वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी ऑफिस पहुंचे। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देखिए बनाते हैं इधर क्वेश्चन। देखिए हमारा ये एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि वो किस स्पीड से घर से ऑफिस जाए कि वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी ऑफिस पहुंचे, यानी कि अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, अपने एक जो मेरा निर्धारित समय है उसमें पहुंचे। तो देखिए इसको अगर हम बनाएंगे इसी क्वेश्चन को तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे घर है और यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे ऑफिस है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में एक ड्रॉ किया था पिक, तो घर से ऑफिस तक की दूरी अभी हम लोग ने निकाला, वो टोटल कितनी किलोमीटर है, वो 30 किलोमीटर है। और पहले तो ये चल रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, है ना। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो ये 10 मिनट लेट हो जा रहा था। और अब क्या किया, वो अपने स्पीड को वो बढ़ा लिया, अब चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो देखिएगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, टोटल चलना है 30 किलोमीटर। अगर हमको 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है और मेरा जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो मेरा समय कितना लग जाएगा, यहाँ पे समय कितना लग जाएगा, हमको लग जाएगा कितना, कट जाएगा, ये 30 से 30 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ गया क्या निकलेगा। वैसे भी क्या होता है, दूरी बराबर, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, हाँ ये सॉरी समय हमको निकाल रहे हैं ना, तो वैसे भी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ कि दूरी को डिवाइड देते हैं चाल से, क्योंकि ये मेरा 30 किलोमीटर दूरी है और हमारे पास चाल है, तो दूरी को डिवाइड देंगे चाल से तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। मानते हैं ना इस बात को, ठीक। तो दूरी को अगर हम चाल से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकलता है, समय निकलता है। तो मेरा समय कितना निकल गया, यहाँ से 1 घंटा समय निकल गया। तो देखिए वो जो आदमी होगा अपने घर से ऑफिस तक पहुंचा कितने घंटा में, 1 घंटा में, और ऑफिस पहुंच के बोलता है यार हम तो 10 मिनट लेट हो गए, तो 1 घंटा में होता है कुल कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट। 1 घंटा में कुल होता है 60 मिनट, यानी कि वो बोलता है मैं तो 60 मिनट में पहुंच गया यार, मुझे तब भी 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि वो 60 मिनट में पहुंचा फिर भी वो 10 मिनट लेट है, यानी कि उसको 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो एक्चुअल में उसे पहुंचना चाहिए था कितने मिनट में, 50 मिनट में, है ना, 50 मिनट में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो पहुंचा कितने मिनट में, 60 मिनट में। मानते हैं इस बात को। तो देखिए अब थोड़ा सा अब इसको अपना स्क्रॉल अप करते हैं और देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो देखिए तो ये मेरा आगे कितना, 50 मिनट में उसको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचा कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो सब जो मेरा है डेटा सारा ये घंटा में है, तो मिनट से घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे। तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 5/6 घंटा, यानी कि उसको 5/6 घंटा में एग्जैक्ट पहुंच जाना चाहिए था, तब वो ना तो लेट पहुंचता ना ही वो जल्दी पहुंचता, तो इतना घंटा में पहुंच जाता। अगर टाइम बोलता तो मेरा ये वाला होता, लेकिन हमसे क्या बोला कि चाल पूछा है, हमसे पूछा है कि वो चाल बताइए कि वो किस स्पीड से जाए, वो किस स्पीड से घर से ऑफिस जाए तो वो ना तो लेट हो और ना वो पहले पहुंचे। तो देखिए हमको दूरी कितना तय करना है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब हम लोग ने दूरी निकाला ना क्वेश्चन में, देखिए अब हम लोग ने यहाँ पे दूरी ही निकाला है, पहले जो क्वेश्चन था हमारा, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहाँ से हमसे दूरी ही पूछा था। देखिए बताइए घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो कितनी है, तो वो कितनी है, वो कितनी हम लोगों ने निकाला, बताइएगा ध्यान से आप लोग,
बताइए, देखिए यहाँ पे हमने निकाले 30 किलोमीटर की दूरी है। तो वही अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमको ये दूरी तय करना है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है और किस स्पीड ये हमको चाल निकालना है। तो और ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल के बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मेरा जो दूरी है 30 किलोमीटर का है और जो समय है 5/6 घंटे लगता है, 5/6 घंटा लगता है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब देखिए इसको काटपीट करते हैं। अब इसको काटपीट मचाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो 30/5 रहेगा, 6 चला जाएगा ऊपर। तो देखिए 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 6×6 36, यानी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता, तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम पे बिना लेट हुए और बिना जल्दी पहुँचे वो चला जाता। तो ये होता हमारा आंसर। समझते हैं इस बात को। ये तो मैंने क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आपको डाल दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिर्फ दूरी ही पूछा था। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा पूछ दे कि वो किस स्पीड से घर से ऑफिस जाए कि वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी पहुँचे, तो वो किस स्पीड से जाएगा। तो जो हमारा आंसर क्या निकल गया यहाँ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, ये हमारा आंसर निकला। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो अगर अपने घर से ऑफिस की ओर रवाना होगा तो वो ना तो लेट होगा ना ही जल्दी पहुँचेगा। ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं देखिए एक बार फिर से आप लोग को पूरा धीरे धीरे स्क्रॉल अप करते चलता हूँ, ताकि आप लोगों को जो छूट भी गया होगा तो एक बार देख लीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन है ये हमारा। कितना इसका आंसर आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो मेरा दूरी है वो 30 किलोमीटर का आ गया। लेकिन अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया कि वो किस स्पीड से जाए, वो किस स्पीड से जाए कि वो लेट ना हो। ठीक है ना, वो किस स्पीड से जाए कि वो लेट ना हो। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल गया था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे निकाला हमने यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने कैसे कैसे ये सारा कुछ किया है कि हमको घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, टोटल 30 किलोमीटर है। पहले तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है तो 10 मिनट का लेट पहुँच रहा है। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। आप चाहे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बनाया है, आप चाहे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बनाइएगा। तो देखिए अगर 40 के हिसाब से भी बनाइएगा तो बात उतना ही आएगा। तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये मैंने कैसे कैसे किया है, बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैं तो आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैंने बता चुका है। अब देखिए, अब अगर हम इसको 40 के हिसाब से बनाते हैं, दोनों से बना सकते हैं। जो मेरा दूरी है, जो मेरा दूरी है वो टोटल 30 किलोमीटर का है। मानते हैं ना इस बात को, वो दूरी है टोटल 30 किलोमीटर है। घर से ऑफिस की दूरी वो टोटल 30 किलोमीटर है। घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, टोटल 30 किलोमीटर है। और पहले वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको दूरी कितनी तय करनी है, उसकी दूरी तय करनी है 30 किलोमीटर। और अगर वो 40 की स्पीड से जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 3/4 घंटे का समय लगेगा। 3/4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अब बोल रहा है कि वो 5 मिनट, ये मिनट में है ना, ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15×15 60 और 15 दिया 45, 5 मिनट वो पहले पहुंच जा रहा है। यानी कि देखिए, यानी कि ये ऐसे समझिए कि ये अगर हमारा घर है, घर से हम ऑफिस तक पहुँचे तो उसको टोटल कितना मिनट लगा, 45 मिनट लगा। और 45 मिनट में पहुँच के वो बोलता है यार मैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, मैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, मैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, है ना। तो उसको पहुँचना चाहिए था कितना, 5 मिनट बाद पहुँचना चाहिए था। यानी कि एक्चुअल में उसको 50 मिनट में पहुँच जाना ये चाहिए था, लेकिन वो तो 5 मिनट पहले पहुँच गया। तो इसका जो एक्चुअल जो टाइमिंग था वो कितना था, 50 मिनट था। मानते हैं ना इस बात को। तो देखिए आप, यानी कि उसको 50 मिनट में पहुंचना चाहिए था। वही चीज़ आ गया ना, 50 मिनट टाइमिंग आ गया। इसको घंटा बनाएंगे तो 50/60 कर देते, ये 0 से ये 0 कट गया तो 5/6 घंटा हो गया। अब हमको टोटल दूरी तय करना है कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी करना है। अगर हमको चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए ये मेरा क्या है, दूरी, और मेरा कितना है ये दूरी बटा समय, तो समय यहाँ से मेरा 5/6 हो गया। तो ये 6 चला जाएगा ऊपर ऐसे सिचुएशन में, तो कितना हो जाएगा, 30/5 × 6, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे देखिए ये उसी से आ गया ना, ये हमारा आंसर किससे, 30 से भी आ गया और 40 से भी आ गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप किसी से भी कोई भी स्पीड से कोई भी चाल से लेके आप बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पूरे डिटेल से मैंने समझा दिया है।
ये पूरी अच्छी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रॉल अप करते हुए ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन और धीरे धीरे यहाँ से मेरा क्या, पहले तो सबसे पहले हम लोग 30 किलोमीटर निकाल दिए और फिर उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन इसमें आपके लिए ऐड कर दिया कि वो किस स्पीड से जाए कि वो ना तो लेट हो ना ही जल्दी पहुँचे। तो इसका सॉल्यूशन पहले हम लोगों ने यहाँ निकाला है ना कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। ठीक, कितना किलोमीटर दूरी? ये 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक, तो अब ये तो मैंने 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाया। अब इसको मैंने क्या बनना बोला कि आप इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बना सकते हैं। तो मैंने इसको लेके बनाया, इसको मैंने ऊपर बनाया था अभी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा लेके, अब मैंने इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बनाया है। तो देखिए, तो मैंने इसको कैसे बनाया है, तो यहाँ से भी मैंने किया तो ये मेरा कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही आया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने फुल डिटेल में इस क्वेश्चन को बनाया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आप, छठा नंबर क्वेश्चन उसी पे बेस है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया। क्या बोला, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है तो वह 6 मिनट लेट हो जाता है ना। और क्या बोला, अगले दिन वो अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा से वो बढ़ा लेता है तो वो 6 मिनट स्कूल पहले पहुंच जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि स्कूल से दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है। तो अगर यहाँ पे इसका घर होगा, इस पॉइंट पे घर होगा और यहाँ पे मान लेते हैं इसका स्कूल होगा, ठीक है। तो इस घर से स्कूल की दूरी हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि ये दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या, यही निकालने के लिए बोल रहा है ना। पहले वो तो चाल रहा है कि वो जो उसका चाल है वो कितने की स्पीड से है, वो पहले 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो कितने मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो गया, 6 मिनट लेट हो गया। तो क्या किया, अगले दिन वो बच्चा क्या किया, अपने चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा लिया। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चलेगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा तो यहाँ 6 मिनट लेट पहुँच रहा है। अब क्या किया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल अपना बढ़ा लिया, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो वो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो जो मेरा टाइम का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 12 मिनट। अगर किन्हीं बच्चों को ये 12 मिनट नहीं समझ में आया तो मैं देखिए डिटेल से समझा देता हूँ। देखिए कि अगर हम 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं तो हमको लग रहा है कितना, ये एच है, ये घंटा को एच बोलते हैं ना हम लोग, ये एच है। अगर हम 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं तो 6 मिनट की देरी हो रही है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं तो हमको 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, हमको 10 बजे जाना था, 10 बजे घर से हम निकलते हैं, बच्चा को स्कूल 10 बजे है, 10 बजे वो घर से निकला और पहुंच गया वो 12 बजे, 12 बजे नहीं 10 बजे स्कूल था, 10 बजे ऐसे समझिए कि 10 बजे बच्चा निकला घर से और उसको पहुंचना था बच्चे को 12 बजे पहुंचना है। एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, क्वेश्चन में बोला नहीं समझने के लिए हम लोग कि 10 बजे बच्चा घर से निकला और 12 बजे पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचा कितने बजे, 6 मिनट लेट, यानी कि 12:06 में पहुंचा वो, 12:06 में पहुंचा, 12:06 में पहुंचा। लेकिन अपना चाल को वो बढ़ा लिया। अगर ये अब कितना की स्पीड चल रहा होगा, पहले इसको बोल देते हैं 2.5 की स्पीड से, अगर इसको चलाते हैं 2.5 की स्पीड से चलाते हैं तो वो 6 मिनट लेट पहुंचा तो 12:06 में पहुंचा। अब वो 3.5 की स्पीड से जाएगा, 10 बजे निकलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहुंचना था 12 बजे तो पहुंच जाता है वो कितने बजे, 11:54 में। ठीक, तो देखिए अंतर कितना होगा टाइम का, यहाँ पे 6 मिनट लेट है और यहाँ पे 6 मिनट पहले है। तो देखिए पहले तो इसको बजाइए 12, 11 वाला में 12 बजाइए, तो 12 बजाएंगे तो 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड किए इधर और 6 ऐड करेंगे इधर, क्योंकि 6 मिनट और लेट कर देंगे तो 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। तो यहाँ से ये 12 मिनट आया, समझ में कि कैसे आया। सो अगर हम 2.5 की स्पीड से जा रहे हैं तो 12:06 में पहुंच रहे हैं, अगर 3.5 की स्पीड से जा रहे हैं तो 6 मिनट पहले यानी कि 11:54 पे पहुंच जा रहे हैं। तो अंतर लीजिएगा टाइम का, तो कितना हो जाएगा, 12 मिनट। वो कैसे, पहले 11 वालों को पहले 11:54 को 12 बजाइए तो 6 मिनट इधर हो गया और 12 बजे पहुंचना था लेकिन 6 मिनट लेट पहुंचा तो 6 मिनट उधर का फालतू है। तो 6 और 6 कितना मिनट हो गया, 12 मिनट। ठीक है, अगर ये तो मैंने पूरे डिटेल में कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि अब तो समझ में आ गया होगा, है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइमिंग वाले पे कि अंतर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आइए क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने कितना यहाँ पे फालतू टाइम निकाल दिया, ये 12 मिनट। ठीक, तो 12 मिनट फालतू आ गया। और डिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जरा बताइएगा आप लोग। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि S1 × S2
और क्या था S1 माइनस S2 और डिफरेंस ऑफ टाइम t बराबर क्या हुआ था बताया ना, t बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम लगा समय का अंतर, लगा समय का अंतर, लगा समय का अंतर। तो देखिए अब इस फॉर्मूले पे सेट करते हैं। तो कितना की स्पीड से जा रहा है, 2.5 की स्पीड से जा रहा था पहले, है ना। देखिए यहाँ पे 2.5 की स्पीड से गया और फिर 3.5 की स्पीड से गया, और अंतर कितना हो जाएगा, 2.5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 1, 3.5 में से 2.5 घटा देंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे टाइम कितना आ गया 12 मिनट, है ना। देखिए ये जो मेरा जो फालतू टाइम मेरा जो जहाँ पे मेरे टाइम का जो डिफरेंस आया वो 12 मिनट आया। कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए मिनट में है कि हमारा, इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा। तो काटते हैं अब, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 पंजे के 60। और कोई कट रहा है क्या, और कोई कट रहा है क्या? पहले तो इसको पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट से 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो आ जाएगा, हो गया 100। लेकिन देखिए अब भी कट रहा है, ये 5 से काट देते हैं किसी को, ये काट देते हैं कितने बार में, 7 बार में। कोई 7 पंजे 35, देखिए 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो मेरा कितना आ गया टोटल 7/4, यानी कि 7/4 किलोमीटर की दूरी है ना। कितना दूरी आ गया मेरा 7/4। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर 7/4। तो जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ छोटा। देखिए जो मेरा आंसर आ गया 7/4 किलोमीटर का, वो आंसर आ गया, यानी कि घर से स्कूल तक की दूरी है 7/4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आप 7वें नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, उसी पे लगता है बेस है, तो पढ़ते तब पता चलेगा। कि क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है मात्र। तो दूरी ज्ञात करें। जो देखिए है ना, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ छोटा। क्वेश्चन आप भी पढ़ लिए होंगे, देखिए बनाते हैं अब उसको। अब इसको बनाते हैं कि वो पहले कोई दूरी है, कोई निश्चित दूरी, अगर यहाँ से यहाँ जाना है हमको और इसी का दूरी हमसे पूछा है, तो पहले तो वो जा रहा है कितने के किलोमीटर स्पीड से, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो कितना 15 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक, 15 मिनट लेट पहुँचता है। अगर वो 12 किलोमीटर, यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट होता है, वो सिर्फ 5 मिनट लेट होता है। तो टाइम का अंतर यहाँ से कितना होगा, अगर ये दोनों ऐसे ध्यान रखिए, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों प्लस में हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 मिनट का लेट होगा। और अभी मैंने इसको डिटेल से बताया था कैसे किए थे, चाहे तो आप उसको करके देख लीजिए वैसे ही। ठीक, तो यहाँ से जो टाइमिंग कितना आ गया फालतू 10 मिनट। तो देखिए पहला स्पीड हो गया, दूसरा स्पीड हो गया, तो और यहाँ पे फालतू टाइम भी है। फालतू टाइम है तो डिस्टेंस का दूरी क्या होगा S1 × S2 बटे S1 माइनस S2, यानी कि जो बड़ा वाला जो चाल है उसमें छोटा वाला चाल घटा देंगे। और जो क्या बताए थे t बराबर क्या होता है, लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, लगे समय का अंतर। ठीक है, ये होता है t का मतलब, लगे समय का अंतर, जो फालतू समय लगा है उसका अंतर। ठीक, तो अब इसको ये सब हटाइए, ये तो मैं तो समझाने के लिए लिखा आप लोग के लिए। अब इस पे सेट करते हैं, इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए फॉर्मूला पे सेट करते हैं, लगे समय का अंतर। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो, लगे समय का अंतर, ये लिखवाए थे ना, ये लिखवाए थे, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ सिर्फ मैं, लगे समय का अंतर, ये फॉर्मूला रहने देता हूँ। तो अब देखिए इस पे सेट करते हैं, इस पे सेट करेंगे तो मेरा कैसे कैसे क्या होगा। पहला स्पीड है 10 और दूसरा स्पीड है 12। अब ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, और लगे समय का अंतर कितना है 10 मिनट, मिनट को बनाएंगे घंटा तो हो जाएगा कितना 60। 0 से ये 0 कट गया, 6 से कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जो दूरी निकल के आएगा सामने वो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो देखिए 10 किलोमीटर मेरा आ गया आंसर। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा यही स्पीड में, अच्छा एक बात आपने गौर किया, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे वो क्वेश्चन नहीं किया कि अगर वो किस स्पीड से जाता, वो अगर अपनी दूरी को किस स्पीड से जाता तो ना तो लेट होता ना ही पहले पहुंचता। मैंने इसलिए नहीं बोला कि जो मेरा दूरी आया था वो था बटे में था,
दूरी आया था वो आया था बटे में, इसलिए जो भी आएगा क्या आया था 4 होना चाहिए। 7/4 किलोमीटर आया था ना, 7/4 आया था पिछले वाले का जो आंसर, इसलिए नहीं बोला कि ये बटे में आया है किलोमीटर। इसमें देखिए जो किलोमीटर आया है जो 10 किलोमीटर आया, तो इस पर आप वो चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब आगे लिखवाता हूँ आपको, तो ये समझ गए होंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आगे क्वेश्चन ऐड करते हैं कि अगर वो किस स्पीड से, किस गति से, यानी किस चाल से कहाँ जा रहा था, कोई निश्चित दूरी तय करे, कि अगर वो किस गति या चाल से दूरी को तय करे, एक मिनट, तय करे कि वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी पहुंचे, तो वो चाल बताएं। ये है क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर वो किस इस गति या चाल से दूरी को तय करे कि वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी पहुंचे, तो वो चाल क्या होगा। आपसे वो चाल पूछा है कि वो चाल बताइए कि जिससे वो अपने जो जहाँ पे उसको पहुंचना है ना तो वो लेट से पहुंचे ना ये पहले पहुंच जाए। तो देखिए अभी हम लोगों ने टोटल दूरी कितना निकाली है, जो डिस्टेंस था वो दूरी निकालने हम लोग टोटल 10 किलोमीटर की दूरी है। पहले तो वो चल रहा है किसके स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। दूसरा जो स्पीड है उसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो पहले अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो कितना 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है, और 12 की स्पीड से जाता है तो केवल 5 मिनट लेट पहुंचता है। ये मिनट में, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। तो देखिए, तो अब समझिए जरा सा कि टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी तो वो 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करना है। अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइमिंग कितना लगेगा, अरे तो टाइमिंग कितना लगेगा, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बहुत छोटा हो गया ये। देखिए टोटल दूरी तो 10 किलोमीटर ही तय करना है, और वो जाएगा पहले 10 किलोमीटर की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। क्या हो रहे हो, देखिए टोटल दूरी है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर की दूरी को वो किस चाल से करेगा, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, 1 घंटा, क्योंकि मेरा घंटे में है तो घंटा में ही आएगा, 1 घंटा लगेगा। लेकिन 1 घंटा में वो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और अपने स्थान में पहुँच जाता है, बोलता है कि हम 1 घंटा में पहुँच गए। लेकिन 1 घंटा में पहुँचने के बाद बोलता है यार मैं तो 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, क्योंकि यह मिनट में है तो मिनट में ही रखें। अब बताइए कि 60 मिनट में वो 15 मिनट लेट हो गया, यानी तो उसको पहुंचना चाहिए था कितने में, एक्चुअल टाइम उसको लगना चाहिए था कितना, 45 मिनट, लेकिन वो पहुंचा कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो एक्चुअल टाइम होता उसको 45 मिनट, मिनट को बता दिए घंटा, तो कितना हो जाएगा 15 × 45, 15 × 60, यानी कि 3/4 घंटा में उसको पहुंचना था, है ना। ये इसका एक्चुअल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस था कितना, टोटल डिस्टेंस था मेरा 30। अब 30 किलोमीटर की दूरी को वो इस समय से जाता है, यानी कि हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय कितना है 3/4, 3/4 ही है ना, 3/4। तो ये क्या हो गया मेरा दूरी, और बटे में क्या होता है मेरा समय। अब इसको काटपीट मचाएंगे तो देखिए 4 चला जाएगा मेरा ऊपर, 4 चला जाएगा ऊपर, तो कर देते 4 को ऊपर। अब यहाँ से 4 को हटा देते, ठीक। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। 3 से कट गया ये 10 बार में, तो 10 × 4 यानी कि 40। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो जाता, तो वो अपने ना तो लेट पहुंचता ना ही पहले पहुंचता। तो ये होता हमारा आंसर। मानते हैं ना इस बात को। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन एक बार में आप देख लें, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में देख लें। देखिए ये था कि अगर वो किसी गति से चले कि दूरी तय करने में वो ना तो लेट हो और ना ही जल्दी पहुंचे, तो वो चाल बताइए। वो चाल क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे पहले वाले में क्या था, हमसे पूछा था दूरी, तो दूरी देखिए हम लोगों ने यहाँ 10 किलोमीटर निकाला था। तो अब बढ़ते हैं आगे।
देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यहाँ पे घटा दे रहा है, तो 40 मिनट उसको ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाते हुए समझाते हुए चलता हूँ। तो देखिए ध्यान से, है कुछ नहीं पहले वाले पे ही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के बोला है। अर्थमेटिक में यही तो होता है कि भाषा का खेल होता है। अगर भाषा समझ गए, आपको भाषा पे पकड़ है, तो आप क्वेश्चन को अगर समझ सकते हैं तो बना भी सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है पहले कि कोई आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। मान लेते हैं कोई निश्चित दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी होगा, ठीक, यहाँ से इस डॉट से इस बिंदु तक कोई दूरी होगा। तो वो कहाँ किस चीज़ से जा रहा है? स्कूटर से जा रहा है। ये है हमारा स्कूटर, ये है स्कूटर, इस स्कूटर से जा रहा है वो। यहाँ पे हमारा सीट लगा हुआ, इस स्कूटर से वो जाता है, ठीक है, स्कूटर से जा रहा है। मैंने स्कूटर का भी पिक बना दिया है, देखिएगा आप लोग अच्छा बनाए कि नहीं। आगे देखिए, आगे क्या बोला, अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, यानी कि उसका चाल कुछ यहाँ पे होगा और वो जो भी चाल होगा उसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे रहा है। तो मान लेते हैं कि वो चाल क्या होगा हमको पता नहीं, तो माना चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पे s माना है, क्या कि s से होता है स्पीड, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए अगर वो पहले s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता होगा, पहले अगर s के, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा थोड़ा छोटा करके, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। पहले अगर s किलोमीटर s की स्पीड से जाता है, तो ऐसे सोचिएगा, पहले अगर s की स्पीड से जाता है तो वो तो ना तो लेट पहुँचता होगा और ना वो पहले पहुँचता होगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम में पहुँच जाता होगा। लेकिन अब क्या बोल दिया वो कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट पहले पहुँच जाता है, कम समय लगता है उसको। तो अब क्या किया कि अपनी चाल को कितना से बढ़ा दिया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया। तो उसको अब कितना कम लगता है? 40 मिनट कम समय लगता है। मानते हैं ना इस बात को? तो देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, स्पीड 1 हो गया और ये हो गया स्पीड 2। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और बटेगा क्या हो जाएगा, अंतर। इसको अंतर कितना लग रहा है? अंतर कितना हो जाएगा, s+3 में से s घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जीरो का ये टाइम है 0 और यहाँ पे 4 मिनट है, तो 4 में 0 घटाएंगे तो 4, ये मिनट में है, और मिनट को बना देंगे घंटा, तो बटे 60। अब देखिए इस चीज़ को, ये वाले पूरे जो मैंने इसको क्या रखा है, जो मैंने बॉक्स में रखा है, तो ये मेरा दूरी का फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। का है, स्पीड 1 है और स्पीड 2 है, और ये दोनों का अंतर है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर हो गया 3, और यहाँ पे जो फालतू टाइम है 4 मिनट, मिनट को घंटा बना दिए, तो ये मेरा डिस्टेंस का हो गया फॉर्मूला। हो गया ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला हो गया ना, दूरी का फॉर्मूला। और हमसे पूछा है दूरी ही ज्ञात करने बोला है। तो देखिए काम करेंगे, अगर इसको काट पीट मचाएंगे तो एस का क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इस अभी हम लोग यहीं तक किए हैं, लेकिन अभी और बाकी है, तो देखिए इसी पे सेट करते हैं। आगे क्या बोला, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अब जो चाल है अपना घटा दे रहा है, तो 40 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। देखिए यहीं पे करेंगे, क्या बोलता है आगे कि अगर जिस स्पीड से, अगर पहले एस के स्पीड से चल रहा था तो उसको टाइमिंग जितना टाइमिंग लगना चाहिए थे वो अपने टाइम पे पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या किया कि अपना स्पीड को वो घटा लेता है। अगर एस के स्पीड से वो कितना के 40 कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है। अब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल घटा लिया, तो उसको अब 40 मिनट वो लेट पहुँचता है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक। तो देखिए स्पीड 1 में से स्पीड 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और उसको 40 मिनट का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 40 मिनट ना, 40 मिनट वहाँ पे उसको ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे भी ये 40 ही है, मैंने 4 लिख दिया, तो 40/60 यहाँ भी हो जाएगा फालतू। तो देखिए ये भी तो डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, इसलिए दोनों को कर दिए बराबर। तो देखिए काट मीट मचाते हैं तो एस का वैल्यू आएगा, देखिए। तो देखिए 40 काटते हैं अब इसको, देखिए 40 बटा, क्योंकि दोनों बराबर में है तो जो बराबर है काट देते हैं, क्योंकि ये मेरा बराबर में है। देखिए काटते हैं, 40/60, 40/60 कट गया, यहाँ पे ये गुना में है, ये गुना में, एस से एस कट गया ऊपर, ठीक। अब कोई कट नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस s+3 को इस 2 से कर देंगे, इस 2 से कर देंगे, और s-2 को इस 3 से कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2s प्लस का 6, और इधर कितना हो जाएगा, 3s माइनस का 6, माइनस का 6। तो देखिए
तो अगर हम एस 2s एस को एक जगह करते हैं, 3s में से ये बराबर के इस साइड लाएंगे तो बचेगा कितना मेरा, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, देखिए देखिए अगर 3s को एक साइड करते हैं, एस को करते हैं एक साइड, तो अगर यहाँ पे मेरा 3s है, यहाँ पे मेरा 2s है, 3s में से बराबर के इस साइड लाएंगे, प्लस में है ये तो इधर आकर आ जाएगा माइनस में, तो 2s, ठीक, माइनस में। और देखिए इधर मेरा +6 में है, ये माइनस वालों को इधर लेके आते हैं, ये यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, नंबर को एक जगह करते हैं, तो ये 6 को इधर ही रहने, तो ये माइनस वालों को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, +6। तो कितना हो गया हमारा, इधर से हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 12, और 3s में से 2s घटा देंगे तो s, तो s का मान, यानी कि s का माने थे, s हम लोग माने थे चाल, तो चाल कितना निकल गया, 12 km/h निकल गया, इसका वैल्यू आ गया 12। अब किसी एक में सेट कर दीजिए तो मेरा दूरी आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा दूरी है, ये भी हमारा दूरी है, तो हम इसी में सेट करते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, इस पे सेट करेंगे तो s का वैल्यू हो जाएगा 12, और s + 3 कितना हो जाएगा 15, बटे का कितना है 3 का 3 ही रह देते हैं, और टाइम का जो अंतर था मेरा 40 मिनट था, मिनट को घंटा बनाए थे, तो बटे 60। तो देखिए काट पीट मचाएंगे तो मेरा दूरी क्या आएगा, ये अलग है, यहाँ से ये यहाँ से अलग ही है ना, यहाँ पे हम दूरी निकाल रहे हैं, 0 से ये 0 काट देते हैं, 6 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 6 से कितने बार में, 2 बार में कट गया, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 4 पंजे के 20, 4 पंजे के 20, यहाँ से देखिएगा ये 5 और ये 4, 20 हो गया, 20 दूनी के 40, तो यानी कि जो मेरा दूरी हो गया वो 40 किलोमीटर की दूरी आ गया। तो ये होगा हमारा क्या आंसर। मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि एक बार में पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बढ़ते हैं आगे अपने 9वें नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, वो ध्यान दीजिएगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, क्या कहता है बढ़ा दे रहा है, तो वो 4 घंटे कम समय लेते हैं, यानी 4 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा तो 6 घंटे उसको ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि वो 6 घंटा लेट से पहुँच रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे तो पहले तो वो किसी स्पीड से जा रहा होगा, उसके बाद वो अपना गति कम बेसी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले वो एस की स्पीड से जा रहा होगा, तो वो अपने एकदम एक्चुअल टाइम में पहुंच जा रहा होगा, लेकिन अब क्या किया, अपने स्पीड को वो बढ़ा लिया, कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और बढ़ा लिया। तो 10 का 6, यानी कि ये मेरा स्पीड 1 हो गया, ये मेरा स्पीड 2 हो गया, यानी कि जब दूसरे स्पीड से जा रहा है तो उसको 4 घंटा का कम समय लगता है, 4 घंटा का कम समय लगता है। तो देखिए ये मेरा आ गया ना, वो दूरी वाला में सेट हो रहा है, क्योंकि देखिए स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, तो इसका जो अंतर है हो गया, क्योंकि स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 होता है, अंतर कितना आ गया 6 का, और इसको टाइम कितना लग रहा है कम, 4 घंटा, ठीक। और अगला में क्या बोला कि यदि वो अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दे, यानी कि अगर वो पहले अब इस एस की स्पीड से जाता होगा और अब वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वो घटा ले रहा है, तो वो अब 6 घंटा उसको ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे तो स्पीड का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटा उसको फालतू लग रहा है। तो ये मेरा घंटा में ही है, ये भी मेरा घंटा में है, तो ये भी पूरा डिस्टेंस हो गया, ये वाला भी डिस्टेंस, ये वाला भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को कर देते हैं बराबर। तो दोनों डिस्टेंस को कर दिए मैंने बराबर, ये वाला को भी और ये वाला को। तो यहाँ से काट पीट मचाएंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि वो एस का वैल्यू आ जाएगा, किसी एक में हम सेट कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो देखिए आगे देखिए करते हैं, कट रहा है ना कोई, तो देखिए कट रहा है यहाँ से मेरा ये 6 से ये 6 कट गया, 6 से ये 6 कट गया, और कोई कट रहा है क्या, 6 से 6 कट गया, ये एस से ये एस कट गया, और ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, अब नहीं कट रहा है तो 2 से गुना कर देते, 2s प्लस का कितना होगा 6 दूनी के 12, और इधर कितना हो गया 3s माइनस 6 तिया के 18। तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे, 3s में से 2s घटा देंगे तो s, और ये -18 को बराबर के उस साइड ले गए तो प्लस में हो जाएगा, 12 18 30। तो s बराबर कितना आ गया, s बराबर कितना आ गया मेरा 30, यानी कि जो मेरा चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा एक्चुअल चाल आ गया, यानी कि जो मेरा वास्तविक चाल आ गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किसी एक में 30 सेट कर देते हैं, तो देखिए किसी एक में 30 सेट कर देंगे, तो देखिए
इसी में सेट कर देते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 30 हो गया इंटू 30 प्लस 6, 36 बटेगा कितना 6, और 4 घंटा मेरा फालतू लग रहा था, कम लग रहा था। तो देखिए 6 से ये कट जाएगा 6 बार में, और तो कुछ नहीं है, 6 तक 24, 24 गुने 30, अगर हम इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 24 तिया के 72, यानी कि 720 किलोमीटर की दूरी आ जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा क्या बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो ये आ गया, इस पे सेट कर दिए थे हम लोग, किस पे, ये दूरी पे। तो मेरा जो आंसर निकल गया आ गया 720 किलोमीटर। ठीक, तो इसको कर देते हैं अब छोटा। देखिए मैंने इस पे सेट किया, पहले तो एस का वैल्यू 30 रखे, और फिर एस प्लस 6 यानी 30, 36 हो गया बटे 6, 4, और यहाँ पे 4 घंटा, तो काटपीट में चाहे तो आगे मेरा 720 किलोमीटर। तो मेरा जो फाइनल आंसर बना पूरे इस क्वेश्चन का कितना बचा, 720 किलोमीटर। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा ये 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जितना क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं ये सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारा बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैंने कोई टाइप स्टार्ट नहीं किया है अभी, इसलिए मैं सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपको चाल, समय और दूरी, जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, थोड़ा इसे पकड़ा जाए, थोड़ा पकड़ा जाएगा कुछ क्वेश्चन करने के बाद। तो मैं इसके बाद टाइप स्टार्ट करूँगा, ताकि जब टाइप वाला क्वेश्चन करे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, इस बात को मानते हैं ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कोई निश्चित दूरी होगी, वो निश्चित दूरी, अब क्या बोला, अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा ले तो अपने स्थान पे वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। अगर वो एस की स्पीड से जाता है तो वो ना लेट होता है ना जल्दी पहुंच जाता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिखा हूँ। अब आगे क्या बोला कि अपने वो चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो बढ़ा ले रहा है, यानी कि अब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो बढ़ा लिया, एस प्लस 10 हो गया स्पीड इसका। ठीक, तो अब वो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंचा देते हैं उसको। ठीक है, अब आगे क्या बोला, परंतु वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेता है। 10 तो था ही, 10 और बढ़ा लेगा, तो अब स्पीड उसका कितना हो जाएगा, 10 और 10 20। अगर एस की चाल से जाए तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा, लेकिन अब बोल रहा है कि वो 10 किलोमीटर स्पीड और बढ़ा लिया, पहले 10 था तो 10 और बढ़ा लिया, तो अब कितना हो जाएगा, अब उसका जो चाल 20 हो जाएगा। मानते हैं ना इस बात को? अब जो उसका चाल हो जाएगा वो एस प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर और बढ़ा ले रहा है। तो अब वो बढ़ा ले रहा है, तो क्या बोल रहा है कि 45 मिनट और पहले पहुंच जाता है। तो देखिए 1 घंटा तो पहले पहुंच रहा था, 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। ठीक, तो देखिए अब लग रहा है ना ये कि मेरा किस पे आ गया है, किस पे आ रहा है, तो ये मेरा लग रहा है ना कि मेरा जो दूरी वाला फॉर्मूला उस पर सेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्पीड भी है, S1 और S2, और फालतू टाइम भी दिया हुआ है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि स्पीड 1 में से स्पीड 2 घटा देते, तो देखिए S प्लस 10 में से S घटाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पे S प्लस 20 में से S घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। ठीक, और यहाँ पे फालतू टाइम दिया हुआ 1 घंटा 45 मिनट, और यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ, तो 1 घंटा के 1 घंटा रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1 घंटा में 1 मिनट में है, 1 घंटा में है 1 मिनट में, 45 मिनट था ना, तो देखिए तो 1 घंटा 45 मिनट है, और इस 45 मिनट को बनाएंगे घंटा तो बटे 60 करेंगे, जो कटा उसको काट देते हैं, 15 तिया 45, 15 चक 60, तो 1/3/4 हो गया। अगर इसको बटे में करेंगे तो 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटा आएगा ये फालतू टाइम। तो कितना आ गया फालतू टाइम, 7/4, जो कट रहा है उसको काट देंगे। पहले तो काटते हैं तो 0 से 0 काट देते हैं, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8। अब इस 8 को गुना कर देंगे इससे, इस वाले सेटअप से, तो देखिए तो कितना हो जाएगा मेरा 8S प्लस कितना हो जाएगा 80 बराबर का कितना हो जाएगा 7S। अरे छोटा क्यों हो गया, देखिए इतना छोटा थोड़े किए थे, देखिए थोड़ा सा उठाते हैं। देखिए अब इधर कर दिए थे इस साइड गुना कर, तो 8S, ये S है, ये हमारा 8S आ गया, प्लस का 80 आ गया। तो अब देखिए प्लस का 80, अब इधर करते हैं 7 से गुना, इस पूरे वाले, ये तो S से S काट देते हैं, S से S कट जाएगा, हम मैंने तो ये देखा ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7S प्लस का 7 दूनी की 14, यानी कि 140। तो देखिए अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 8S में से 7S चला जाएगा तो केवल S बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 140 प्लस में, ये प्लस में, तो 80 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाया जाता है, तो 140 में से 80 घटा देंगे तो आ जाएगा 60, तो यानी कि स्पीड जो मेरा आ गया 60 किलोमीटर पर आवर गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो S का वैल्यू आ गया। अब किसी एक में या ये वाले सेटअप पे, ये वाले सेटअप पे, या इस पे,
किसी एक में आप पुट कर दीजिए। तो मैं इसी में पुट करता हूँ, ठीक, इसी में पुट करता हूँ। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 60, इस पे पुट करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 1 मिनट, वो तो हाईलाइटर था, इसको पेन में बदलता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो जाएगा मेरा 60 इंटू 60 प्लस 10 यानी कि 70 बटे में कितना, बटे में मेरा 10 रहेगा और फालतू टाइम कितना 1 घंटा। इस पे ये पुट कर रहा हूँ, देखिएगा तो 0 से ये 0 कट जाएगा तो 7×6 = 42 यानी कि जो दूरी आ जाएगा 420 किलोमीटर। यही होगा हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ, है ना। तो देखिए तो छोटा करके पूरा आंसर ये रहा मेरा, ऐसे कुछ, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिएगा ये अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि चेंज हुआ है, नहीं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा समझिएगा तो इजी ही लगेगा, बस पढ़ना जरूरी है। क्या बोल रहा है, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दे, तो वो 600 किलोमीटर की दूरी की यात्रा में 1 घंटा वो बचा लेता है, यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो वास्तविक गति बताइए। तो देखिए बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है, अगर हम बनाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर एक आदमी पहले कुछ स्पीड से चल रहा होगा, एस की स्पीड से चलता होगा, तो एकदम अपने एग्जैक्ट टाइम में पहुंच रहा होगा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो बढ़ा ले रहा है, यानी कि अब स्पीड वो 20 की स्पीड से बढ़ा ले रहा है, यानी कि +20। तो वो अब कितना बचा ले रहा है, 1 घंटा बचा ले रहा है, यानी कि 1 घंटा वो पहले पहुंच जा रहा है, ठीक। तो ये देखिए दूरी वाले सेटअप पे आ रहा है कुछ, यहाँ पे S1 है और S2 है, और दोनों का फालतू टाइम भी दिया हुआ 1 घंटा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और फालतू टाइम है 1 घंटा, और टोटल दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल दूरी दिया हुआ है, दे ही दिया, निकाल दिया है। तो हमसे क्या पूछा है कि वास्तविक गति बताइए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, वो बताइएगा कि ये वाला वास्तविक गति है कि ये वाला वास्तविक है। यहाँ पे 2 स्पीड है ना, ये वाला वास्तविक स्पीड है ये, कि ये वाला वास्तविक स्पीड है। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारा पहला वाला होगा वो क्या होगा, वास्तविक गति होगा। कैसे, क्योंकि हमने माना है कि जो माना है ये, वो तो वास्तविक गति ही मानेंगे, ना तो बड़ा वाला मानेंगे ना तो घटा वाला माने होंगे। ये तो मैंने जब भी माने होंगे तो वास्तविक गति को माने होंगे, तब ना, कि अगर वो वास्तविक गति से अपना चले तो अपने एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जा रहा है। लेकिन अब वो अपने वास्तविक गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पे बढ़ गया, तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि हमको एस का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एस का वैल्यू निकालते कैसे, बस जो बोला कर देंगे। तो देखिए पूरा तो बटे में है, क्योंकि s इंटू एस प्लस 20 है, ठीक है, इंटू 1। अब बटे में 20 है तो 20 को उधर लेके चले जाते हैं, तो बचे कितना, s इंटू एस प्लस 20 बचेगा, s प्लस 20 बचेगा, ठीक, और इंटू का 1, और बटे को उधर 20 को उधर लेके चले जाएंगे तो 600 इंटू 20, तो इधर कितना हो गया, ये 6 दूनी के 12 यानी कि 12,000। और यहाँ पे मेरा कितना हो गया, s इंटू एस प्लस 20, और 1 से गुना कर दिए तो इतना ही आया ना। तो देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको उठाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा नंबर सोचिए, या फिर ऐसा नंबर सोचिए, या बाय ऑप्शन जाइए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि कैसे करना है। ऑप्शन रहेगा तो एस का वैल्यू कुछ भी सोच लेंगे, हमको ऐसे ही लाना है, तो बाय ऑप्शन से आप सेट कर लीजिएगा कि जो भी ऐसा वैल्यू रखें तो 12,000 के बराबर में हो। ये तो बाय ऑप्शन में का तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको लाना है 12,000, और यहाँ पे देखिए अंतर जो है वो 20 का होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको करिएगा, देखो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए क्योंकि एस को ऐसे करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 20s, और इधर ले आएंगे तो 12,000 हो जाएगा, 12,000। यहाँ पे बचेगा 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये सेटअप में आ गया ना। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे में फंस जाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे इसको, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि जो कितना गुना और घटाएं, कि जो मेरा मतलब कि कुछ एस का वैल्यू ऐसा रखते हैं, सीधा सीधा शब्दों में ऐसे समझिए कि एस का वैल्यू कुछ ऐसा रखते हैं कि काटपीट मचाने में पूरा 12,000 आए। तो अगर हम 120 गुने 100 कर दें तो इसको देखिए, इसको कितना हो जाएगा, 120 गुने 100 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 12,000 आ रहा है ये वाला सेटअप, और अंतर भी कितने का है, 20 का, और यहाँ पे देखिए 20 फालतू दिखा रहा है, ठीक। तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ, ये तो भी समझने के लिए लिखा। अगर हम s का मान रखते हैं 100, s का मान रखते हैं 100, और गुना 100
प्लस एस का मान कितना रखें 100, तो यहाँ पे भी एस का मान 100 होगा और प्लस का कितना है 20। तो देखिए ये सोचे हैं खुद से, ये कहीं से नंबर मतलब उठा के नहीं लिखे, सोचे हैं। तो यहाँ पे 100 का 100 ही रहने देते हैं और गुना कर देते हैं 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120। तो और ये बराबर में कितना है मेरा 12,000 है। तो अब इसको गुना करेंगे तो 12,000 के इक्वल आया। तो यानी जो मेरा एस का वैल्यू आएगा, यानी कि जो मेरा वास्तविक चाल होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये मेरा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। मानते हैं ना इस बात को? तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक, क्या बोला, एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है ताकि वो 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाए। तो ट्रेन की वास्तविक गति या चाल बताइए। तो देखिए क्या बोला है, अगर कोई ट्रेन अपने मान लेते कोई चाल एस की स्पीड से चलता होगा तो वो 6 मिनट की देरी पे 6 मिनट देरी से चल रहा है। यानी कि ये जो चाल है 6 मिनट देरी से स्टार्ट किया, यानी कि 6 मिनट को वो देर हो गया। ठीक, लेकिन अब क्या किया कि जो उसका ड्राइवर था अपने चाल को बढ़ा लिया। अब वो चाल को बढ़ा लिया कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो बढ़ा लिया। यानी कि पहले एस की स्पीड से चलता था 6 मिनट देरी से चलता था, यानी कि 6 मिनट उसको देरी हो जाता था। लेकिन अब चाल बढ़ा लिया कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो वो अपने जो जो स्थान है जहाँ पहुँचना है वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जा रहा है, ना लेट ना पहले। तो देखिए वो टोटल दूरी कितना है, वो टोटल 36 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको लग रहा होगा कि ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है और फालतू टाइम भी दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, स्पीड 1 में जो बड़ा वाला स्पीड रहता है उसमें छोटा वाला स्पीड घटा देते हैं। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला स्पीड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे फालतू टाइम में कितना 6 मिनट। अब इस मिनट को बना देंगे घंटे में, तो देखिए मिनट को बना देंगे घंटे में तो कैसे लिखेंगे, 6 मिनट है बनाएंगे घंटे तो बटे में 60 हो जाएगा। टोटल 36 किलोमीटर का दूरी है, तो जो कट रहा है काट देते हैं, एक बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ये मेरा अब इसको यहाँ पे करते हैं। देखिए आगे से सोल्यूशन करते हैं तो बचेगा कितना, s इंटू एस प्लस 4 और इस 4 गुना 10 को कर देते हैं 40 हो जाएगा। 40 को ले जाते हैं उधर बराबर की साइड, तो 36 गुने क्या होगा 40, क्योंकि इधर मेरा बट्टे में था और बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो मेरा हो जाएगा गुना में। इधर भागा में था उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा बराबर के उस साइड। तो 36 गुने 40 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ एस का ऐसा मान रखें कि क्या आ जाए, इसके बराबर में आ जाए, इसके बराबर में आ जाए। और अंतर कितना का होना चाहिए, 4 का। ये बात को ध्यान रखिए, जितना प्लस में होगा उतना अंतर होना चाहिए। देखिए इस चीज़ को देखिए, 36 प्लस 4, अंतर 4 का ही है। तो एस का मान रखते हैं हम लोग कितना 36, और 36 प्लस 4 करेंगे, 36 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 भी हो जाएगा। यानी कि जो मेरा मान है वो सही रखे हैं, यानी कि एस का मान हम लोग 36 सही रखे हैं। तो 36 प्लस 40, 36 प्लस 4, ठीक है, तो वही सेटअप आ रहा है। तो देखिए करेंगे तो इधर 36 गुने 40 और इधर मेरा 36 गुने 40 हो गया ना इसके बराबर। तो एस का मान हम लोग का आ गया सामने 36। तो एस का वैल्यू वास्तविक स्पीड मेरा यही था एस, क्योंकि ऐसे ही माने थे वास्तविक स्पीड। तो एस का जो आ गया मेरा वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, फाइनल आंसर। देखिए छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए ये रहा मेरा फाइनल आंसर। पूरा सेटअप हो गया क्वेश्चन का, ये पूरा फुल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने कैसे किया आप लोग देख लिया कि एस का मान, एस मेरा क्या था, वास्तविक चाल था, मैंने माना था। और एस का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 36 रखें, तब ना यहाँ पे 4 किए तो 36 प्लस 40 हो गया। तो मेरा फाइनल आ गया 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वो चलेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ही हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये पिछले वाले क्वेश्चन के सही है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ पे दूरी दे दिया है 600 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति यानी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक है, और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, यानी कि 30 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो वास्तविक गति की ज्ञात कीजिए, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही। यानी कि जो दूरी है हमको 600 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो पहले हम एस की स्पीड से चलते होंगे तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते होंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हो गया मौसम खराब हो गया, तो चाल कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मेरा स्पीड कम हो गया।
ठीक, तो अब हमको लग रहा है कितना 30 मिनट का फालतू समय लग रहा है, 30 मिनट हम लेट से पहुंच रहे हैं, ये मिनट में है। ठीक, तो टोटल कितना डिस्टेंस की दूरी तय कर रहे हैं, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो देखिए हो गया ना ये वाला सेटअप कैसा, कि यहाँ पे स्पीड 1 भी है भाई, स्पीड 1 भी है और स्पीड 2 भी है, और इसी जब ऐसे सिचुएशन रहता है फालतू टाइम भी रहता है तो क्या लेते हैं, स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर ले लेते हैं। तो अंतर कितना का हो जाएगा, ये 200 का अंतर, 200 का। हाँ फालतू टाइम है, तो फालतू टाइम कितना, 30 मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 30 है और बटे घंटा बनाने के लिए बटे 60 कर देंगे, और यहाँ पे टोटल मेरा 600 किलोमीटर है। तो देखिए 1/2, 1/2, तो इधर कितना हो गया, इधर मेरा कितना हो गया 400, 200 गुने 2, 200 गुने 2 कितना हो जाएगा 400, 400 को भेज देंगे इधर, तो देखिए क्या होगा, तो कितना हो जाएगा s इंटू एस माइनस 200, और इधर 400 को हम इधर भेज देंगे तो 600 इधर भागा में है, इधर भागा में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, 600 गुने 400, 600 गुने 400। अब एस का मान कुछ ऐसा रखिए कि जो अंतर 200 का होगा। देखिए 600 में से 400 घटाएंगे तो अंतर यहाँ भी 200 का है, तो हम कितना रखते हैं एस का मान, एस का मान रख देते हैं हम लोग 600, और इधर 600 में से अगर 200 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 400 आ भी जाता है, और यहाँ पे मेरा 600 है ही। तो देखिए इसके बराबर में आ गया ना 600 गुने 400, 600 गुने 400 इस पे आ गया ना। तो देखिए तो पूरा सेटअप हो गया। तो यानी कि एस का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, एस का वैल्यू क्या रखे थे, बोलिए जल्दी, एस का वैल्यू हम लोग कितना रखें, 600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका क्या हो गया, वास्तविक चलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, पूरे आंसर को एक बार में ही देख लीजिए। देखिए ये था, मैं आशा करता हूँ मैंने सारे क्वेश्चन को पूरे फुल डिटेल में समझाया है, मैंने सारे क्वेश्चन को पूरे फुल डिटेल में समझाया है। बस आपको क्या करना है, एक बार समझना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और बस ट्रस्ट कीजिए, मैं जितना भी पढ़ा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस या कोई भी चैप्टर पढ़ा हूँ, बस ट्रस्ट कीजिए। पढ़ लेने के बाद आप कोई भी बुक बनाइए, एकदम निश्चिंत होके बनेगा। और फिर भी कोई डाउट आ जाए कोई भी बुक का, तो एकदम सीधे भेजिएगा कमेंट में फोटो स्क्रीनशॉट लेके, या तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपना अपना क्या बोलता हूँ ईमेल आईडी दे ही देता हूँ, तो आप वहाँ से भी हमको मेल कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो, तो मैं आपको सॉल्यूशन सेपरेट वीडियो में बना के डाल दूंगा। और एक बात, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, कोई बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में।